तो आज हम एक शॉर्ट स्टोरी सुनने वाले हैं। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था। गांव पे एक राजा रहता था। राजा एक बार अपने सेना लोगों के साथ एक सफर कर रहा था। सफर करते करते उसे ये एहसास होता है कि वो वक्त से बहुत पीछे चल रहा है। वो वक्त पे अपने सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो राजा जब अपने सेना का मुनावना तो राजा अपने सेना को जब घूम के देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसके सेने पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिसका उम्र 60 वर्ष से बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो राजा ये क्या करता है, राजा अपने सेना को हुक्म देता है कि जिस जिस बुजुर्ग लोगों का एज 60 ईयर्स से ऊपर हो चुका है उन लोगों को यहीं पर छोड़ दिया जाए ताकि वो वक्त पे वहाँ पर पहुँच सके। अब राजा का हुक्म था, सभी सेना ने उसे पालन किया और जितने भी लोग 60 वर्ष के ऊपर थे उन लोगों को वहीं रास्ते पे छोड़ देते हैं, कुछ खाने पीने के सामान छोड़कर, और राजा उन सबको छोड़कर अपने चला जाता है। जिसके कारण क्या होता है, राजा अपने सही वक्त के जिसके कारण क्या होता है राजा अपने सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है। जब राजा अपने राज्य पे वापस आता है तो वो अपने राज्य पे भी यही हुक्म दे देता है कि जितने भी बुजुर्ग लोग 60 वर्ष के ऊपर हैं वो सब उसका राज्य छोड़ के चले जाए, वरना राजा और वरना उस परिवार के जितने भी लोग हैं राजा उन सबको कत्ल कर देगा। राजा ऐसा सोच रहा था कि ये बुजुर्ग लोग तो ना ही लड़ाई पे हमारे काम आते हैं और ना ही कुछ करते हैं, ये बस उनका राशन पानी ज़्यादा खाते हैं। जिसके कारण राजा बहुत निर्दयी होकर ये हुक्म देता है। जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने जिसके माता पिता 60 वर्ष के ऊपर थे वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उन सबको जंगल की ओर छोड़ देते हैं और उन्हें जंगल पे छोड़ के आते हैं। लेकिन उसी राजा के एक प्रजा था जिस जो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। वो एक लड़का था। उसी राजा के एक राज्य पे एक लड़का था जो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। वो क्या करता है, वो अपने घर पर एक गुप्त दरवाजा बनाता है जो कि जमीन के अंदर था और वहाँ अपने मम्मी पापा को छुपा देता है। और ऐसा करता है कि वो और ऐसा दिखाता है वो सबको कि हाँ वो भी अपने जंगल पे अपने मम्मी पापा को छोड़ आया है। जिसके कारण क्या होता है कि राजा को भी और सभी सेना लोगों को यकीन हो जाता है कि वो भी सबके माता पिता जिसके भी 60 वर्ष के ऊपर है वो सब जंगल की ओर चले जा चुके हैं। जिसके जिस और राजा बहुत खुश होता है क्योंकि उसका हुक्म पालन किया गया। तो एक दिन राजा को एक एहसास होता है कि चलो हम देखते हैं कि जो जवान बच चुके हैं वो कितने बुद्धिमान हैं। तो राजा एक अनाउंसमेंट कराता है अपने पूरे राज्य पे, जो भी मेरा 2 सवाल का जवाब देगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। क्योंकि वो जो लड़का था जिसके मम्मी पापा जंगल पे उसने नहीं छोड़ा था वो भी बहुत गरीब था। तो वो बोलता है चलो काश अगर मैंने राजा का सही जवाब दे दिया तो मुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात मिल सकते हैं। ये सोचकर वो भी राजमहल की ओर चला जाता है। राजा सब राजमहल में इतने लोगों को देखकर बहुत खुश होता है। राजा कहता है चलो पहला सवाल तुम मुझे ये बताओ। राजा कहता है चलो पहला सवाल, और वो लकड़ी का 2 पटरा लाता है जो कि एक ही गांच का था और वो दोनों सेम कलर के थे, सेम साइज के थे। वो उसे उस हिसाब से काट के रखता है। और फिर राजा कहता है कि अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा पटरा कांच के ऊपरी भाग का है और कौन सा पटरा कांच के नीची भाग का है। ये सवाल सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक ही पटरा जो देखने में पूरा देखने में पूरा एक मुताबिक है, कि कोई भी डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा पटरा ऊपर की है और कौन सा पटरा नीचे की है। लेकिन उन राज्य में से बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अनुमान लगाकर राजा को आंसर देते हैं, लेकिन राजा उन सब का आंसर को खारिज कर देता है। तो उसमें से वो लड़का भी था। वो लड़का जिसने अपने मम्मी माता पिता को जंगल पे नहीं भेजा था,
वो क्या करता है, वो अपने घर की ओर वापस चला जाता है क्योंकि उसे भी जवाब नहीं पता था। रात को जब वो अपने माता-पिता को खाना खिला रहा था, तो वो अपने पापा से कहता है कि पापा देखो, ऐसा-ऐसा बात है और राजा ने ऐसा इनाम रखा है कि जो माँगोगे वो मिलेगा। लेकिन सवाल ऐसा है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ये सवाल का जवाब देता हूँ। तो उसका पापा उस लड़के को जवाब देते हैं और अगली सुबह वो लड़का उस जवाब लेकर राजा के महल चला जाता है और राजा को कहता है पूरे सभा के सामने कि इसका जवाब मैं दूँगा। तो राजा खुश हो जाता है। लड़का कहता है 1-2 भरे ड्राम पानी का लेके आओ, दोनों ही सेम लेवल का होना चाहिए। तो राजा अपने सिपाही को हुक्म देता है, सिपाही 2 ड्राम सेम पानी से भरा हुआ लेकर आते हैं और वो लड़का कहता है कि अब ये दोनों पटरा को पानी के अंदर डालो। ए अब जैसे ही सिपाही ये 2 पटरे को पानी के अंदर डालते हैं, तो वो देखते हैं दोनों पटरा अलग-अलग हिसाब से पानी, जैसे ही वो 2 पटरा पानी के अंदर डालते हैं, पानी वो ड्रम के बाहर छलक जाता है। वो ड्रम भर के वो कुछ पानी ज़मीन पे गिर जाती है। तो वो लड़का वो पानी को देखकर राजा से कहता है, ये देखिए, ये पटरा नंबर 1 ये नीचे भाग का है क्योंकि जो गाछ के नीचे भाग रहते हैं उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो ये वाला पटरा ने ज़्यादा पानी गिराया नीचे, जिस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये पहला नंबर पटरा ये गाँच के निचली भाग का है और दूसरा पटरा क्योंकि इसने कम पानी गिराया है, ये हम कह सकते हैं कि ये गाँच की ऊपरी भाग का है क्योंकि वो गाँच के ऊपरी भाग का लकड़ी बहुत हल्का होता है। कम गाँच के ऊपरी भाग का लकड़ी हल्का होता है निचली भाग से, तो ये हम कह सकते हैं। ये इसका जवाब सुनकर राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है सही जवाब और राजा उस लड़के को बहुत सारा सोना ज़ेवरात भी देता है खुशी से। अब दूसरा सवाल राजा अपने प्रजा के सामने रखता है कि जो राख की लकड़ी मुझे जो राख की रस्सी बना के देगा, मैं वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। तो सब कहते हैं राख की रस्सी, मतलब जो लकड़ी जो जल जाती है, जो राख होती है, वो जली हुई से हम रस्सी कैसे बना सकते हैं, रस्सी। तो वो लड़का भी ये सुनकर बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो रात को अपने पापा के पास जाता है और उसके पापा के पास जाते ही वो अपने पापा को ये परेशानी बताता है। तो उसके पापा मुस्कुरा जाते हैं, तो अब कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है। तो इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अगली सुबह जाके राजा को देना और कुछ और इनाम लेकर आना। तो वो लड़का खुश हो जाता है। अगली सुबह वो लड़का अगली सुबह वो लड़का राज की तरफ चला जाता है, राजमहल के अगली सुबह वो लड़का राजमहल की तरफ चला जाता है। राजमहल की तरफ जाते ही वो राजा को कहता है कि आप मुझे एक मोटी रस्सी ला के दीजिए। राजा हुक्म देते हैं अपनी सेना को और वो एक रस्सी ला के देते हैं और वो लड़का क्या करता है, वो रस्सी में आग लगा देता है। जैसे ही वो रस्सी में आग लगा देता है, तो वो एक राख की रस्सी बन जाती है और वो कहता है राजा को, ये रही आपकी एक राख की रस्सी। ये देखकर राजा बहुत खुश होता है और वो कहता है कि तुम हमारे प्रजा के बहुत होशियार लड़के हो, तुम मांगो, तुम जो मांगना चाहते हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं एक प्रॉमिस मांगना चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे और मेरे बात को समझेंगे। राजा भी खुश होके कहते हैं, हाँ बताओ ना, मैंने तो तुम्हें सब प्रजा के सामने ये कहा ही है कि तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। तो ये राजा वो लड़का राजा को कहता है कि ये सब जवाब मैंने नहीं, मेरे पापा ने दिया है। जब आपने हुक्म दिया था ना कि सभी 60 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्गों को जंगल की ओर भेज देने के लिए, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं भेजा, वो लोग मेरे ही घर के अंदर है और ये सब जवाब मेरे पापा ने दिया है, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पहले तो राजा बहुत क्रोधित होता है, लेकिन फिर उसे ये एहसास होता है कि बुजुर्ग लोग इतने भी वेस्ट नहीं होते हैं। वो लोग का एक्सपीरियंस बहुत
उस तो राजा को ये एहसास होता है कि उसने क्या गलती की। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो भले ही चलते स्लो है, वो लड़ाई में पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन उस उन लोगों का एक्सपीरियंस की वजह से हम अपने राज्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो राजा को ये बहुत गिल्टी होती है। राजा अपने सेना को हुक्म देता है जल्दी जंगल पे जाओ और जितने भी बुजुर्ग लोग अभी तक जिंदा हैं उन सबको लेकर आओ, और जितने भी बुजुर्ग मारे जा चुके हैं जानवर की वजह से उन सब के घर पे जा जा के माफ़ी मांगते हैं। उन सब के घर पे राजा खुद जाकर माफ़ी मांगता है और उनको कुछ सोने जेवरात दे देता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो लड़का जिसने आंसर दिया था उनके मम्मी पापा से भी जाकर वो माफ़ी मांगता है, और फिर वो राजा जितने भी बुजुर्ग लोग बच जाते हैं उसके, और वो राजा जितने भी बुजुर्ग लोग उसके से राज्य में बच जाते हैं उन सबको वो अपने राजमहल पे बुला के बहुत माफ़ी मांगता है और उन सबको राजमहल में ऊंची पोस्ट में बैठाता है। और उसके बाद से वो राजा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उन सब बुजुर्गों से पहले राय सलाह लेता है। उन सब बुजुर्गों का हाँ होने के बाद ही वो अपना कुछ डिसीजन लेता है, जिसके कारण क्या होता है वो राजा का राज्य बहुत उन्नति करता है। तो आज का हमारा स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया।